बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 22 फरवरी है साल 2021। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज इंतहाई आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके आम नुकात आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। मरियम नवाज के सोशल मीडिया टीम समेत कुछ टीमों की चीखें निकल रही हैं और फजल रहमान का बयानिया भी फारग हो गया है। इस पर तफसील से बात करेंगे। खासतौर पर ये आज जिस टाइमिंग है जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो इंतहाई अहम है। कौम बड़ी मायूस है इन हालात के अंदर। आपको इल्म है जो सियासी जमातों का इस वक्त किरदार है, खासतौर पर PDM यानी करप्शन बचाओ मूवमेंट इस वक्त पूरी तरह इखलाकी दिवालियापन का शिकार हो चुकी है। ये वो लोग हैं जो बगैर फौज पर, उसके जर्नैलों पर सेलेक्टर्स कहकर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करके बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका किरदार इस वक्त एक्सपोज हो चुका है। ये कौमी चोर, डाकू, लुटेरे ये पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं। जब सेनेट की मंडी लगाने के लिए ऑफिशियल ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, खरीदो फरोख्त का माहौल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मिसाके जमहूरियत जो खुद ही इनकी लीडरशिप ने किया था, उसकी धज्जियां बखेर रहे हैं। और जब इनको मौका दिया जाता है, ये हमेशा कहते हैं कि जब हम मुल्क की जमहूरियत आगे पनपने लगती है तो उसके बाद इस मुल्क के अंदर आमर आ जाते हैं, वो हमसे हुकूमत छीन लेते हैं, फिर मुल्क पीछे चला जाता है और फिर हमें चोरी डकैती का जब मौका मिलता है, हम मुल्क को सीधा करने लगते हैं तो फिर आमरीयत आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इनका आप करैक्टर मुलायजा कीजिए, इनकी ये मनफी हथकंडे, इनकी ये ज़हनियत, इनकी ये लूट मार, करप्शन, बेईमानी और फिर इस तरह लूट से लगाकर इस पूरे जमहूरी निजाम को तबाह करने के अंदर सबसे बड़ा हाथ इन्हीं कौमी मुजरमों का होता है जो आज पूरी तरह एक्सपोज होते हैं। तो फिर अवाम जब इनसे मायूस होते हैं तो वो फौजी लीडरशिप की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और जब फौज फिर आती है तो इनके जाने पर इनको जूतियां भी लगाते हैं और मिठाइयां भी तकसीम करके फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। पाक फौज तो हमेशा जिंदाबाद होता है, लेकिन पॉलिटिकल जो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है फौज की, यकीनन वो होनी नहीं चाहिए। लेकिन इनके करतूत आप देख लीजिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अंदर मैं समझता हूं जो एक मायूसी का माहौल है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उसके अंदर एक उम्मीद पैदा की है DGISPR ने। उन्होंने बताया कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, अगरचे ये सियासी लीडरशिप हमेशा इसी तरह के काम करती रही है, जो उनका मैसेज है वो बड़ा वादे। आपको इल्म है जब DGISPR हो या कोई भी इन इदारों के आम लोग होते हैं, जब वो प्रेस ब्रीफिंग दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनके अल्फाज का चुनाव, उनके जुमले बड़े मुख्तसार होते हैं, बामानी होते हैं और वो हर बात वादे करने के बजाय इशारे कनाए के अंदर बहुत कुछ समझाते हैं। ये चीज जो है वो आज भी उन्होंने इस हवाले से बड़ी अहमियत की अमल है। मैं चंद नुकात आपके साथ इसके डिस्कस करता हूं और आप खुद समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने सारे मामलात को, मैं समझता हूं दरिया को कूजे के अंदर बंद करके एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है पाकिस्तानी कौम को, इस मुल्क की सियासी जमातों को, अपोजिशन को, हुकूमत को, सबको। हालांकि इमरान खान पूरी तरह इस वक्त चाहते हैं कि ये जो लूट मार का बाजार है, यहां अच्छा एहतसाब का निजाम कायम हो, आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बने, मुल्की सतह पर नौजवान तरक्की करें, इदारे आगे बढ़े, तरक्की हो। लेकिन जो इस वक्त करप्शन बचाओ मूवमेंट है वो पूरी तरह पाकिस्तान को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। तो DGISPR ने बताया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद की जो शुरुआत है वो 22 फरवरी 2017 को शुरू किया गया। आज के दिन यानी 4 साल उसको मुकम्मल हो गए। रद्दुल फसाद वो कहते हैं इसलिए मुख्तलिफ है कि पूरे मुल्क में इसके लिए अहदाफ रखे गए और पूरा मुल्क इसका हदफ था कि वहां से हमने दहशत गर्दों का अब सफाया करना है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस हवाले से हमने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की, अवाम ने तावन किया, दहशतगर्द जहां पनाह ले सकते थे, जो उनके फैसिलिटेटर थे, उन सब का खात्मा था। और वो पूरी तरह जिस तरह दहशतगर्दी के उस माहौल के अंदर वाकयात हो रहे थे, वो वाकयात पूरी तरह रोकने के अंदर मुसल्लह अफवाज अवाम, पाकिस्तान की अवाम के तावन से कामयाब हुए। अब उन्होंने इसके मकासद भी बयान किए। उन्होंने कहा कि हमारे काउंटर टेररिज्म के 3 बुनियादी नुकात थे। उनमें एक, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत की सवाबदीद है और ऑपरेशन का मकसद मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम और साथ ही जो स्पोर्ट बेस है दहशत गर्दों की, उसका हमने खात्मा करना है। उस हवाले से हम बड़े कामयाबी की तरफ गए। ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने आदाद शुमार भी बताए हैं और बताया है कि अब देखो ना, हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद हम आपस में सियासी जमातें लड़ रही हैं तो हमारी जो फौज है वो सोई हुई है,
भाई देखिए, बॉर्डर पर अगर आज पाक फौज का पैरा ना हो, दहशतगर्दों का वो खात्मा ना कर रहे होते और गली मोहल्ले के अंदर बच्चों खवातीन जिस तरह यहां पर रोज धमाके हो रहे थे, तो ये ना जो है खात्मा हो चुका होता। तो ये हमारी मुसल्लह अफवाज की वो काविश है। उन्होंने बताया कि इन 4 सालों के अंदर 34,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए, सिंध में 1.5 लाख से ज्यादा ऑपरेशन किए गए, बलूचिस्तान में यानी पंजाब में 34,000, सिंध में जो है वो इससे ज्यादा 1.5 लाख से ज्यादा ऑपरेशन, बलूचिस्तान में 80,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए और इसी तरह 92,000 से ज्यादा KPK के अंदर ऑपरेशन किए गए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद कार्रवाइयां हुई हैं और दहशतगर्दी अपने मंतकी अंजाम को पहुंची है। 100% कहीं भी खत्म नहीं होती, दहशतगर्दी का चांस हमेशा होता है, लेकिन आज जिस तरह कौम सियात की तरफ आगे बढ़ रहा है मुल्क और पीसफुल पाकिस्तान नजर आ रहा है, इस हवाले से उन्होंने बड़े आम जो है वो बात की है। बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने बताया कि 58 नए विंग्स हमने कायम किए हैं, मजीद 15 का क्याम अमल में आ रहा है। 2611 किलोमीटर पाक अफगान जो बॉर्डर लाइन है वहां पर 83% बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया और ये वो बाढ़ का काम है जिसकी तकलीफ PTM के जो दहशतगर्द हैं उनको सबसे ज्यादा है। वो समझते हैं कि उधर से अफगानिस्तान से आमदो रफ्त होनी चाहिए, दहशतगर्दों का रास्ता खुला रखना चाहिए और इस हवाले से मैं आगे चलकर भी बात करूंगा। बाढ़ मंसूबे के तहत 497 उन्होंने कहा कि हमने तामीरात की हैं, टर्मिनल भी तामीर हो रहे हैं, फिदाई नकलो हमल, सारी चीजें डिटेल के साथ जो है वो बयान की। मैं सारे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, आप चूंकि मीडिया के जरिए देख चुके हैं। 37,427 पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग का जिक्र किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान, इस पर भी बात की गई है। 334 दहशतगर्दों को सजाए मौत देगी। इसके तहत 58 जो है उन पर अमल दरामद भी हो चुका है। 78 से ज्यादा तंजीमों और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कराची के अंदर उन्होंने अमनो अमान की सूरत हाल बहाल हुई है और 6 से 103 नंबर पर आ गया, यानी आलमी क्राइम इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान जो है वो 6 से 103 नंबर पर आ गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दी से सियात तक का सफर उन्होंने बताया है कि 31 बिलियन रुपए की लागत से 831 मंसूबों का आगाज किया गया और इन 4 सालों में 1200 से ज्यादा शिद्दत पसंद हथियार डाल चुके हैं, कौमी धारे में शामिल हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी इशू जो है उनको मीडिया के अंदर हाईलाइट भी किया गया है। यौम पाकिस्तान पर उन्होंने बताया कि अब 4 साल चुके मुकम्मल हुए, पाक फौज ने बहुत मेहनत की अवाम के तावन से, तो अब इस मरतबा धूमधाम से परेड होगी 23 मार्च को और दुनिया उस परेड का नजारा करेगी। पाकिस्तान जो है उसका यौम पाकिस्तान भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। अमन के सफर का जिक्र किया गया तफसील से। अफगानिस्तान की सूरत हाल उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो पाकिस्तान के अंदर अमन होगा और आज ही तालिबान ने यह वादे किया है अमेरिका पर कि अगर आप अपने अफवाज को तयशुदा मंसूबे के मुताबिक नहीं निकालेंगे तो फिर अमन मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान इसलिए अपनी कोशिशें कर रहा है और इसको आलमी बरादरी सराह भी रही है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के बाद उन्होंने कहा कि जो इन शमाली इलाका जात और जहां बलूचिस्तान के बाद इलाकों के अंदर जो भी वाकया होता है तो मखसूस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो इसको दहशतगर्दी के साथ नत्थी कर देते हैं। बाद औकात आपस में लड़ाइयां होती हैं, बाद औकात कुछ और वजूहात होती हैं, तो हर वाकया वहां पर जो भी होता है उसको दहशतगर्दी के साथ जोड़ना ये इंतहाई खयानत और बददियानती है। और इसके लिए आपको इल्म है PTM समेत कुछ ऐसे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी टीमें हैं जो बाकायदा प्रोपोगेशन करती होती हैं। DGISI की तैनाती के हवाले से उन्होंने बताया कि कुछ अफवाहें फैलाई गई पिछले अरसे के अंदर कि आसिफ गफूर जो है उनको अपॉइंट किया जा रहा है DGISI। तो इस तरह की अफवाहों की कोई हकीकत नहीं है। पूरा जो अरसा है वो जनरल फैज हमीद अपना मुकम्मल करेंगे और उसके मुताबिक जो फौज उस वक्त अपने मुताबिक फैसला करेगी। अभी किसी को कोई पता नहीं कि DGISI किसने आना है। इस तरह की अफवाहें ना फैलाया करें। फौज अकेली कुछ नहीं करती, उन्होंने कहा अवाम उसके साथ हो तो फिर ही फौज कुछ कर सकती है। लेकिन जो सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने पैगाम दिया, खास तौर पर उन्होंने कहा कि थ्रेट्स जो है ये सोशल मीडिया भी एक थ्रेट्स की शक्ल अख्तियार कर गया है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद मवाद टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत इस पर कानून साजी भी कर रही है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर कुछ जो लोग एक्टिव हैं उनकी तरफ उन्होंने जो है वो इशारा किया है। और इसके अंदर ज़ाहिर है हमारी सियासी जमातें जिस तरह मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम हो या PTM के लोग हों जो बाकायदा तौर पर रियासती इदारों के खिलाफ हमलावर होते हैं, बाद औकात फजल रहमान की जो पार्टी है उसके लोगों को भी इस्तेमाल किया जाता है, कभी सिलेक्टर, कभी मुसल्लह अफवाज के जर्नैलों के खिलाफ एक माहौल साजी। तो ये 5th जनरेशन वारफेयर जिस तरह EU इन्फो लैब और इंडियन क्रॉनिकल्स ये सारी चीजें सामने आई है तो उसका शिकार
यहां से लोग उन्होंने पकड़े हैं ताकि लोगों के अंदर जो नफरत फैलाई जाती है अपने इदारों के खिलाफ, तो ये लोग यूज होते हैं और हुकूमत इस हवाले से कानून साजी भी ला रही है और इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये बड़ा एक वाज़ेह पैगाम उन्होंने दिया है। और आज भी आप देख लीजिए, जब ग्रे लिस्ट से निकालने का फैटफ का इजलास हो रहा है तो पसंदीदा लोग जो मरियम नवाज और इस तबके के हैं वो वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, पीटीएम के लोग एहतजाज कर रहे हैं। 7 ग्रुप जो हुसैन हक्कानी जो बाकायदा तौर पर सफीर तैनात किया था बिलावल के अबू आसफ जरदारी ने, और जहां पर ब्लैक वाटर के लोग उसके जरिए से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द मुंतकिल हो रहे थे, वो उस 7 फोरम के जो लोग हैं वो वहां पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से मत निकालो। ये आप वादे तौर पर वो खड़े हो गए हैं वहां पर और इस तरह का एक माहौल क्रिएट करते हैं। किसकी फंडिंग से? कुछ लोग दानिस्ता कुछ ना दानिस्ता यहां से इस्तेमाल होते हैं और अब वो कहते हैं कानून साजी होगी तो इनकी भी गिरफ्त होगी। इस तरह के लोगों की तरफ इशारा दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि उलमाए कराम जो है उनका तावन इंतहाई अहमियत का अमल रहा है आवाम के साथ, आमत नास के अलावा, चूंकि उलमाए कराम उन्होंने एक तो फिक्री सतह पर दहशतगर्दों को शिकस्त दी है, दूसरी तरफ जो है वो कुछ उलमाए कराम ने जो अभी हालिया दिनों के अंदर इस्लाहात हुई हैं, यानी मदारस के हवाले से खास तौर पर जिसके अंदर यकसान निसाब तालीम और जदीद अलूम से मदारस के तलबा को आरास्ता करना, और इसी वजह से कुछ बैन अल-अक़वामी सतह पर पाबंदियों का पाकिस्तान को सामना करना पड़ता था, तनकीद होती थी इन चीज़ों की, तो इसके अंदर बड़ा उलमा ने तावन किया है। लेकिन मैं समझता हूं जब उन्होंने उलमा की तारीफ की है तो साथ ही इस तरफ इशारा दिया है कि फजलुर रहमान जो पीडीएम का नाम नेहाद सरबराह है, चूंकि वो इन दोनों चीजों के खिलाफ था, यानी वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के भी ये लोग मुखालफ थे, फिक्री तौर पर दहशतगर्दों के सपोर्टर थे, यानी फजलुर रहमान टाइप चंद लोग जो हैं, और दूसरी तरफ मदारस की जो इस्लाहात हुई हैं और नए 5 जो मदारस के बोर्ड का क्याम अमल में आया है, इसके सबसे बड़ा मुखालफ इस मुल्क के अंदर वो फजलुर रहमान है। तो यानी फजलुर रहमान जो तरक्की को रोकने का सफर कर रहा है उसको हटाकर जो बाकी उलमा जिन्होंने इसके अंदर तावन किया है उसको उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा अप्रिशिएट किया है। मैं समझता हूं मायूसी के माहौल के अंदर पाक फौज ने जो DGISPR है मुख्तलिफ एंगल से दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, सियासत के फरोग के हवाले से, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत गिरफ्त के हवाले से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक ताज़ा हवा का झोंका है। पाकिस्तानी कौम को उम्मीद मजीद बढ़ी है कि हमारी मुसल्लह अफवाज अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और वो इन सियासतदानों की तरह नहीं है जो बाकायदा अपनी करप्शन के बचाव के लिए इखलाक की जो पस्ती हालत है, पस्तियों के अंदर गिरे हुए हैं। तो जब वक्त आता है, फिर जब इनकी चीखें निकलती हैं, तो फिर ये हमेशा पाक फौज और जर्नैलों को ये बुलाते हैं। बुलाने के बाद इनकी हरकतों की वजह से जब वो आते हैं फिर वे ये कहते हैं ये डिक्टेटरशिप है, ये हो गया है और हमें ये खेलने नहीं देते, खाने नहीं देते, करप्शन के फजूल इल्जामात लगा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अल्फाज का चुनाव, मुख्तसार जुमले, मुख्तलिफ इशारे किनारे के अंदर मुख्तलिफ बातें बयान करना, ये आज एक बहुत बड़े आम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।